है, ये जो नींबू है, ये 25 रुपए का एक ना मिले, ये कम से कम गरीब आदमी अपनी शिकंजी बना के पी ले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का सिर्फ काम कर रही है। उसको 2024 का चुनाव दिखाई दे रहा है क्योंकि वो परेशान है। उसे पता है अगर हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे तो समाज के मुद्दों पे हमें मुंह की खानी पड़ेगी, तो क्योंकि जनता यहाँ भूखमरी से मर रही है। 116 नंबर में जिस तरह की बातें उठा रहे हैं उनको मुद्दा नहीं मानते, उनको मुद्दा आप नहीं मानते। नींबू आप रोजाना शो में लेकर के आते हैं और ये नींबू आपने चुनाव से पहले भी जनता को दिखाया था। हर चीज के दाम जो आप शो में रोज बताते हैं वो भी आपने चुनाव से पहले दिखाए थे, लेकिन साथ ही साथ इन मुद्दों का भी जिक्र हुआ था। और आप जानते हैं कि जनता ने किसका साथ दिया है, जनता ने किसको जिताया है। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि दरअसल कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे तौर पे जनता के दिल को छूते हैं। ठीक है अनुराग जी, आपके पास लौटेंगे। महंत राजू दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक बात सुन लीजिए, जो प्रभु राम 10 सेकंड, जो प्रभु राम की बात करते थे, रम में राम बसते हैं, उनको पार्टी में लेके उनके पुत्र श्री को रम का मंत्री बना दिया। इनाम ले जाओ। आपने इतने आपने प्रभु राम के बारे में ये बात की है, आपको इनाम मिलता है। आपके पिता आपके बेटे को रम का मंत्री बनाते हैं। जो कहते थे दशरथ राम के बेटे नहीं है, आइए 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 निषाद साहब, मंत्री पद ले जाइए, आपको मंत्री पद दिया जाता है क्योंकि आपने इतनी बड़ी कह दी, इतनी बड़ी बात कह दी कि आप दशरथ जी के बेटे ही नहीं थे प्रभु राम। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इनको ना प्रभु राम से लेना देना है, ना प्रभु हनुमान जी से लेने देना है, ना मां सीता से लेना देना है। आप मंत्रियों के, आप नेताओं के बयानों की बात करेंगे तो सपा के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने श्री राम, रामलीला या रामचरितमानस को लेकर बहुत आपत्तिजनक बयान पूर्व में दिए हैं। ठीक है अनुराग जी, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली है, आपने बात कंप्लीट कर ली है। महंत राजू दास, महंत राजू दास, आज जो चर्चा ज्ञान वापी से शुरू हुई है उसके बाद अब कुतुब मीनार के लिए आवाज उठ रही है, ताजमहल के लिए आवाज उठ रही है, यहाँ तक कि दिल्ली की सड़कों के नाम बदल जाए। ठीक है अनुराग जी, बाकी पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए, गलत बात है, बाकी पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए। राजू दास जी, हर कोई ये चाहता है कि संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इन मामलों का हल निकले। तो ऐसे में सियासत कौन कर रहा है? इस तरह की बयानबाजी क्यों होती है? नहीं, देखिए सुनिए हमारी बात को। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझको जोड़ा। विषय ये है कि जिस प्रकार से धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, हिंदू और मुसलमान करके, हमने सहज स्वीकार किया, हमने कभी विरोध नहीं किया। शांतिपूर्ण तरीके से इस देश में हिंदू और मुसलमान रहते हैं। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, नहीं आपके बीच में नहीं बोला, बोलिए मत, नहीं उठ जाओ भैया। राजू दास जी, बात पूरी कीजिए अपनी, आपकी आवाज जा रही है। वहाँ पे बोल लो, क्यों बुलाए हो? राजू दास जी, आप ही की आवाज जा रही है ऑन एयर, अपनी बात पूरी कीजिए। जिस प्रकार से ये सनातन, जिस प्रकार से इस सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक विचार लोगों में बना था कि आप देखिए, आजादी के बाद से सदैव हमारे ऊपर कुठाराघात हुआ, दबाया गया। हमने कभी भी न डंडा उठाए, न पत्थर मारे, न कभी विरोध किए। आप देखिए, अयोध्या को मामले को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने सहा, भगवान राम को कोर्ट में लाया। जज साहब कहते थे क्या यही दशरथ के बेटे हैं? आपका कागज कहाँ है? आप एविडेंस दो, साक्ष्य दो, प्रमाण दो। हमने सब किया, हमने कहाँ विरोध किया? कभी विरोध क्या? कभी रोड पे आए क्या? कभी दंगा क्या? कभी मुसलमान भाइयों की दाढ़ी पकड़ी क्या? यहाँ पर हिंदू पक्षकार, मुसलमान पक्षकार एक साथ एक तांगा में जाता था, एक साथ चाय पीता था और उसके बाद मुकदमा लड़ता था। आज फैसला हुआ। इसी प्रकार देखिए, आप देखिए ज्ञान वापी आप कहीं पर जाएंगे, किसी भी मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिधर नंदी का मुख होता है उधर शिवलिंग होता है। बिल्कुल, ये तमाम दलीलें जो है वो हिंदुवादी संगठनों की तरफ से दी जा रही है राजू दास जी। और आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये कि जब ये मुकदमे चल रहे थे तो चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष, दोनों के पक्षकार एक साथ जाते थे, प्रोसीडिंग अटेंड करते थे, बाहर आकर चाय पीते थे, सब कुछ सौहार्दपूर्ण तरीके से होता था, क्योंकि अदालत में एक विश्वास था कि जो अदालत फैसला सुनाएगी, देश संविधान से चलता है, हमें मंजूर है। लेकिन आज वही अदालत जब ये ऑर्डर पास करती है कि ज्ञान वापी का वीडियो
सर्वे होना चाहिए, तो इसका विरोध क्यों किया जाता है? आपके पास लौटेंगे राजू दास जी, लेकिन विशाल मिश्रा जी उससे पहले अपनी प्रतिक्रिया दे दें। आरएसएस विचारक हमारे बीच में हैं। विशाल जी, ये बताइए, आरोप ये भी लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझकर इस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है, इन मुद्दों को और ज्यादा उछाला जा रहा है ताकि इसका लाभ जो है वो 2024 में आपको मिल पाए। देखिए, अब ये विपक्ष का अपना एक नैरेटिव है कि हर बात को चुनाव से जोड़ देना। चुनाव तो ये हिंदुस्तान है, भारत है, यहाँ तो 365 दिन कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। लेकिन देखिए, बात ये है कि अगर हमारी आस्था, जो इतिहास में गलतियां हुई हैं, अगर आज उनको सुधारा जा रहा है, आज हमारी सनातन संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आस्था का अगर पुनर्स्थापना हो रही है, तो इसमें गलत क्या है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि सत्य सर्वे हो जाने दीजिए। आप कहते हो कि हम संविधान को मानते हैं, एक तरफ आप कहते हो कि हम संविधान को मानते हैं, और दूसरी तरफ उसी संविधान के अंतर्गत जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायालय है, न्यायालय के आदेश को आप नहीं मानते, आप सर्वे नहीं करने देते। आखिर ऐसा क्या है जो आप छिपाना चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब सर्वे हो जाएगा तो सच का सच सामने और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पहली बात। दूसरी बात जो आज आपने बात कही, देखिए, कौन नहीं जानता कि 1669 में औरंगजेब ने किस प्रकार से मुगलिया फरमान दिया था, मंदिर गिराए गए थे, कौन नहीं जानता? मैं आज आपसे सवाल करता हूं, आप जाइए ना, अंदर जाइए, आप अवशेष आपको क्या मिल रहे हैं? आप बताइए कमल, आप बताइए कलश, आप बताइए हिंदू देवी देवताओं के प्रति ये क्या दर्शाता है? इनको किसी ने बाद में तो स्थापित नहीं किया। और आज मैं आपको एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं। कुतुब मीनार की भी बात की हुई, जो है ज्ञानवापी की भी बात हुई, मैं एक और ऐड कर देता हूं। आप 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं 2.5 दिन में बना था। आप उस झोपड़े को जाकर देखिए ना, जो बीसल देव की हरिकेल नाटक की रचनाएं हैं ना, वो उस पर अंकित हैं। अब आप मुझे बताइए, इसको बाद में तो किसी ने अंकित नहीं किया होगा। तो जो तथ्य है, जो सत्य है, वो सत्य है, कौन नहीं जानता? हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि हिंदू मंदिरों को गिराकर स्थापना की गई। 1669 का मुगलिया फरमान कौन नहीं जानता? कितने मंदिर तोड़े गए, तो और किस तरीके से तोड़े गए आखिर ये। और जब उनके ऊपर बनाया गया इमारत, तो आज अगर एएसआई द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, न्यायालय आदेश दे रहा है कि सर्वे करिए, सर्वे से पता चल जाएगा कि है वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो इस सर्वे से आखिर किसको एतराज है? ये बड़ा सवाल है। और ये एतराज आखिर क्यों है? हाजी हसन जी भी हमारे बीच में बने हुए हैं। हाजी हसन अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे बीच में। मेरा सवाल उनसे, ठीक है विशाल जी, ठीक है, आपने अपने पॉइंट्स रखे। हाजी हसन साहब बताइए, ये सर्वे कोई एएसआई तो करा नहीं रहा, ये तो अदालत के आदेश के बाद हो रहे हैं, तो आखिर एतराज क्यों है? होने दीजिए सर्वे, आने दीजिए वीडियो सबूत सबके सामने, जो भी होगा वो जनता देख लेगी। बहुत से मुंह बंद हो जाएंगे, उसके बाद बहुत सी जबानों पर ताला लग जाएगा। ये तो अच्छी बात है ना, सर्वे हो जाएगा, उसके बाद विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म। क्या आपत्ति है सर्वे से? क्या आपको ऐसा लगता है कि विवाद खत्म हो जाएगा? नहीं, सबूत जनता देखेगी, सबूत अदालत में रखे जाएंगे, अदालत फैसला सुना देगी। जनता सबूत क्यों देखेगी? सबूत अदालत देखेगी कि जनता देखेगी? फैसला कौन देगा? सबूत अदालत ही देखेगी, लेकिन जनता को पता होना चाहिए ना उसके अंदर निकला क्या। तो वो वीडियोग्राफी तस्दीक करेगी ना वहाँ है क्या पास। हाँ बिल्कुल। अभी आरएसएस के प्रचारक साहब हैं, उनके पास औरंगजेब का फरमान मौजूद है, वही अदालत में दे दे, उसी पे फैसला हो जाए। अगर वो फरमान है इनके पास और ये दावा कर रही, कौन नहीं जानता, अदालत को जानकारी में ले आए और उसी पे फैसला दे दे अदालत। किसी सर्वे की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। जब इतना कठोर साक्ष्य इनके, पुख्ता साक्ष्य इनके पास है, तो इनसे अनुरोध करूंगा कि अदालत में जाए, वो साक्ष्य रख दे और जज साहब उस पर फैसला दे दे। हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहे हैं, इनके मुगलिया सल्तनत के जो साक्ष्य पेश करेंगे और अदालत उस पर फैसला देगी, हम उसको मानेंगे और मनवाएंगे।